गाय को सुरक्षित रखने के लिए, गाय का संवर्धन करने के लिए गौशाला बनाई गई है, लेकिन इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी गाय गौशालाओं में भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल उमरिया जिले के ट्राइबल ब्लॉक बीरसिंहपुर पाली के ग्राम कुमुर्द ग्राम पंचायत का यह मामला है, जहां पर 27 लाख रुपए की लागत से एक गौशाला का निर्माण तो कराया गया, लेकिन यहां पर गायों की हालत बद से बदतर हो गई है। ना तो उनके पास खाने के लिए पौष्टिक चारा है और ना ही उनकी देखरेख करने के लिए कोई उचित प्रबंध। यहाँ तक कि गायों के पीने के लिए पानी जो भरा हुआ है वह काफी गंदा है, जिसे कभी साफ ही नहीं किया जाता। वहीं इस संबंध में जिले के कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य से जानकारी लेना चाहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तत्काल एक टीम बनाकर इसकी मॉनिटरिंग करवाता हूं। गाय तो हमेशा से कहीं न कहीं राजनीति का मुद्दा बना रहा है। राजनीतिक पार्टियां बनती हैं, लेकिन गायों के रखरखाव के लिए जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने वाली कार्य एजेंसी देखने को मिल रही है, जो अन्याय बेजुबान जानवरों के साथ हो रहा है, उन्हें खाना, पानी और स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिलता। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये नंद गौशाला है। कितनी गाय यहाँ, क्या व्यवस्था है? यहाँ गाय बहुत सारे हैं और इनकी व्यवस्था के लिए सरकार जो फंड देती है 20 रुपये एक गाय का एक दिन का, उसके हिसाब से यहाँ काम चलता है। यहाँ तो गाय भूखे मरने के कगार पे है, क्या कारण है? किसी को खाना नहीं मिल रहा बराबर? खाना तो बराबर यहाँ मिल रहा है, डालते तो डेली ही हैं। अब ये है कि जैसे कि यहाँ का मान लो गाय जैसे हैं, तो जैसे जो गाय अच्छे रहते हैं वो छोटे गाय को खाने नहीं देते हैं। अब जैसे कि आवारा गाय रहते हैं तो इनको पकड़ने में भी डर लगता है, जैसे कि अपन अगर पकड़ेंगे तो मारते हैं। पानी इतना गंदा है, पानी तो काई जमी है। पानी का ये 3 दिन में साफ़ होता है, पर ये 3 दिन में पूरा ऐसे ही जाते, क्योंकि 2-3 जो हैं वो लीकेज है पूरा। ये आपके सामने एक बगिया सही नहीं लगी बना है। वो? नहीं, बार सही बना था। क्या है, जैसे कि रगड़ते हैं ना साफ़ करने के लिए, तो नीचे वो दरार टाइप से होके पोल हो गए हैं। बहुत ज़्यादा कचरा है अंदर, कचरे की सफाई कभी नहीं होती क्या? सफाई डेली होता है। वो जो इधर वाली जो टंकी में है वो बस कचरा डला है, मानता हूँ मैं, बाकी पूरा मतलब ये आपके सामने बगिया लगा ये हम ही लोग लगाए हैं। जैसे कि हम लोग डेली आते हैं, किसके लिए लगाए हैं? अपने लिए, अपने खाने के लिए ये लगा है। और ये चारा जो लगा है ये गाय के लिए लगा है। यहाँ व्यवस्थाएं सही नहीं है, इसमें किसको मानते हैं आप? इसकी व्यवस्था के लिए मैं सरकार को दोषी देना चाहूँगा, क्योंकि सीधी सी बात ये है, एक गाय को 20 रुपये मिलता है और गाय का पेट बड़ा होता है। 10 रुपये किलो एक भूसा आता है। 2 किलो भूसा में कभी गाय पूरा खा नहीं सकते, मतलब उनका भरपेट नहीं हो पाएगा। इसलिए सीधे से बात है, हाँ, भरपूर खाना नहीं मिल पाता। हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। हम लोग को मान लो अब सरपंच लोग जहाँ से व्यवस्था करके देते हो, पर यहाँ का जो फंड है उसमें मजदूरी नहीं है। विश्वकर्मा है। हमारे कॉलोनी में एक ठो गाय विगत 5-7 दिन पहले नाली पे गिर गई थी, 1.5 दिन पानी पे थी, जिसको उसको निकाल के हम लोगों ने जो उचित उपचार हुआ डॉक्टर को बुला के उसको करवाया गया है। उसके बाद मैं चाह रहा था कि उसको इस गौशाला में उसको दे दिया जाए, जिसके कारण उसे उचित तरीके से उसका उपचार हो जाए, ताकि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। इसके बाद मेरा यहाँ आना हुआ है विगत 4 से 5 दिनों से। यहाँ मैं अलग अलग टाइम पे आ रहा हूँ, सुबह 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 5 बजे। यहाँ किसी भी प्रकार से कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं मिलता है। और यहाँ की हालत देख के मुझे तो अभी ये महसूस होने लग गया है कि अगर मैं उस गाय को यहाँ ला के छोड़ दूँ तो जीते जी वो मतलब समय से पहले ही यहाँ मर जाएगी। ना तो यहाँ पानी की व्यवस्थाएं दिख रही हैं और न किसी तरह की खाने की व्यवस्थाएं दिख रही है। और सबसे पहले जब मैं यहाँ आ रहा हूँ 5 से 7 दिन में अलग अलग टाइमों में, तो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं दिखता है। सरपंच साहब को लगाने पे सरपंच साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं। उप सरपंच साहब कह देते हैं कि मैं बाहर हूँ। और सचिव साहब का ये कहना है कि मैं 1 से 1.5 महीना पहले मेडिकल लीव पे हूँ। और रोजगार सहायक साहब का फ़ोन कोई दूसरा उठाता, कहते हैं फील्ड पे मोबाइल घर पे छूटा हुआ। यही रेगुलरिटी लगभग 4 से 5 दिन से चल रही है। और यहाँ की स्थिति देख के मुझे ये लगता है कि जितना लाखों यहाँ तकरीबन जो इसकी निर्माण प्रवत्ता में लगभग 27 से 28 लाख रुपए लगा, वो भी पूरा वेस्टेज है। और इसके बाद यहाँ की स्थिति देख के मुझे ये लग रहा है कि उसका थोड़ा बहुत जो भी मेरे से हो रहा है वो मैं स्वयं करूँ, यहाँ ले आऊँगा तो वो जीते जी मर जाएगी। इस स्थितियों को देखते हुए तो मुझे ये लग रहा है कि शासन के पैसे का पूर्ण रूप से दुरुपयोग हो रहा है और पूरा पैसा जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं वो पूरा इनके जेब में चला जा रहा है। जहाँ पौष्टिक आहारों की किसी भी प्रकार से पानी की तक व्यवस्थाएं नहीं है, जो कि काई लगी हुई है। तो बाकी चीज़ों की तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि खाने से पीने से लेकर किसी भी चीज़ का यहाँ प्रॉपर सुविधाएं नहीं है। मैं तत्काल इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करूँगा। जो संबंधित अधिकारी हैं उनको मैं भेजता हूँ आज ही,
और जो गौशाला का प्रबंधन है, गौशाला का संचालन है, वो ठीक तरीके से हो, वो मैं सुनिश्चित करूँगा। सरपंच का कहना है सर फोन के माध्यम से कि 20 रुपये हमें शासन की तरफ से मिलता है, उतने में गऊ का हम पेट नहीं भर सकते, जिस कारण से हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो तो शासन के जो निर्धारित मापदंड है वो उसके हिसाब से ही मिलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए स्थानीय स्तर पर कोई व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है, कोई परेशानी है उनकी, तो उसको हम समझते हैं। मैं भी वेटनरी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भेजता हूँ और उसको एग्जामिन कर लेते हैं कि क्या इश्यूज़ है। उमरिया से फैज मोहम्मद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।